So multiplication is a repeated addition. This we have already seen. 5 into 3 मतलब 3 को 5 बार लिख दो और उसको ऐड कर दो तो 15 आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ हर जगह नहीं चलेगी। मल्टीप्लिकेशन जब अगर बड़े नंबर्स दिए हुए हों, जैसे 1572, इसको मल्टीप्लाई करना है बाय 123। तो देखिए किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। ये यहाँ पे सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 2 दिस इज 6, 3 इंटू 7 दिस इज 21, 21 का 1 और फिर 2 बचा। 3 इंटू 5 दिस इज 15, 15 एंड प्लस 2 दिस इज 17, 17 का 7 1 बचा। 3 इंटू 1 दिस इज 3 और 3 प्लस 1 जो बचा हुआ था वो हो गया है। तो दिस इज इन फैक्ट मल्टीप्लिकेशन बाय 3। इस पूरे नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही अब ये 2 है। एक्चुअली देखा जाए तो 123, सी दिस 123 ये है क्या? ये है 100 प्लस 20 एंड प्लस 3। ये 123 100 प्लस 20 प्लस 3 है और इसके साथ में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1572 को। मीन्स ये जब 1572 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये 1572 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1572 ये सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा 1572 20 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 1572 100 से मल्टीप्लाई होगा और फिर इनका सबका एडिशन होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है। इसका यूज करके और ये मेथड निकाली जाती है। ये मल्टीप्लिकेशन की मेथड है। इन जनरल हर कोई जब भी मल्टीप्लाई करता है दो नंबर्स को तो वो कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं रहता है, उसको केवल ये वाली मेथड मालूम रहती है। तो ये जो पहला नंबर है ये मल्टीप्लिकेशन बाय इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन है 3 से। फिर नेक्स्ट है 2, 2 मतलब ये है 20। तो 20 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 तो ये आ गया और फिर 2 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3144 आएगा। एक्चुअली दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर बाय 20। फिर इसी नंबर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे 2 zeros आ जाएंगे और फिर इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो दिस विल बी मल्टीप्लिकेशन बाय 1 2 3। मीन्स दिस इज इन फैक्ट दिस इज इक्वल टू व्हाट दिस इज 1572 और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 20 से किया और 100 से किया। This is nothing but this is the sum of all these numbers. This is the multiplication of 1572 by 123। क्योंकि जनरली हम हर नंबर को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेथड इस्तेमाल करते हैं और ये मेथड आ कहाँ से रही है? ये आ रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। So let us do some questions by using distributive property. Find the value of 8937 into 648, then plus 8937 into 122 plus
8937 इंटू 230। एक्चुअली अगर वैसे मल्टीप्लाई करें जैसे अभी हमने पूरी प्रोसेस देखी, तो ये खुद अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व वेरी क्विकली। देखिए इसमें 8937 यहाँ पे है, 8937 यहाँ पे है, 8937 यहाँ पे भी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से 8937 ये बाहर आ जाएगा और इनटू ब्रैकेट के अंदर यहाँ से बचेगा 648, देन प्लस यहां से बचेगा 122 प्लस यहां से बचेगा 230। सो दिस इज इक्वल टू 8937 इंटू, अब देखिए अगर इनको ऐड कर दें, 8 प्लस 2 दिस इज 10, 10 प्लस 0 दिस इज 10, 10 का 0, 1 बचा, 1 को यहाँ लिख दें, 1 प्लस 4 दिस इज 5, 5 प्लस 2 दिस इज 7, 7 प्लस 3 दिस इज 10, 10 का 0, वापस 1 बचा, इसको 6 के ऊपर लिख दें, 6 प्लस 1 दिस इज 7, 7 प्लस 1 दिस इज 8, 8 प्लस 2 this is 10, so this is 1000। कितना आसान हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है तो इस नंबर के आगे 3 zeros लगा दो, मीन्स 8937। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन कोई मिला, सबसे पहले देखना है कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो तीनों के अंदर हो। अगर तीनों के अंदर है तो उसको बाहर निकाल लो और ब्रैकेट के अंदर बाकी बचे हुए नंबर्स डाल दो और उनको ऐड करो, तो कुछ ऐसा कन्वीनियंट नंबर मिल जाएगा जिससे मल्टीप्लिकेशन करना एकदम आसान है। तो यहाँ पे 8937 और इसके आगे 3 zeros और आ जाएंगे, सो यू विल गेट दिस नंबर। इसी तरह से यहाँ पे भी, इसके अंदर अगर हम देखें, देखिए अब यहां पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कैसे? इसमें 25 और 40 इनका मल्टीप्लिकेशन करना इजी है, तो 3 7 2 5 6 इंटू इसमें हम 25 और 40 को एक साथ में ले लें, 25 इंटू 40 दिस विल बिकम 37256 और इंटू 25 इंटू 40 ये होता है 100। जब ये 100 हो गया, नाउ दिस इज वेरी कन्वीनियंट, बस इसके आगे 2 zeros लगाने हैं, सो दिस विल बी 3 7 2 5 6 और फिर 2 zeros, so this calculation becomes very easy. So now let us take some more questions. सबसे पहले 30674 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो let us do this question. 30674 is multiplied by 9. So this can be written as 30674 into, इस 9 को हम लिख सकते हैं 10 minus 1. This will become equal to 3
क्योंकि सबसे पहले ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 0 6 7 4, और ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक 0 इसका और बढ़ जाएगा, और माइनस जब ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा सो दिस विल बी 3 0 6 7 एंड 4। अब इस नंबर से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस 3 0 6 7 4 0, इसमें से 3 0 6 7 4 इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 4 नहीं जाता है, तो ये एक यहाँ से बोरो करेगा तो यहाँ पे बचेगा 3, और एक 0 इधर आ गया, एक 1 इधर आ गया तो 10 हो गया। 10 में से 4 गया तो दिस विल बिकम 6, और यहाँ पे 3 में से 7 नहीं जा सकता तो ये यहाँ से बोरो करेगा, इसके पास में बचेगा 6, इसके पास हो जाएगा 13, 13 में से 7 गए तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 6 बचा था, 6 में से 6 गया तो ये हो गया 0, देन 6 में से 0 गया तो ये बचेगा 6। अब यहाँ पे वापस से 0 में से 3 नहीं जा सकता तो एक यहाँ से उधार लिया जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो गया, इधर बचेगा 2, 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 2 as it is this will come, so this will become answer for this first part. Then next one, second part के लिए हम इस 99 को 100 minus 1 लिखेंगे। So this is 4 5 7 8 into 99, 99 को हम लिखेंगे 4 5 7 8 into 99 को हम लिखेंगे 100 minus 1। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, मीन दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ 100 और फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो वी विल गेट दिस इज इक्वल टू 4 5 7 8 0 0। जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 लग गया, और इसको 1 से करेंगे तो ये नंबर एज इट इज रहेगा 4 5 7 8। अब हम 4 5 7 8 0 0 में से 4 5 7 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें। यहाँ पे 0 से 8 नहीं जा सकता तो ये यहाँ से उधार लेगा, लेकिन इसके पास में भी कुछ नहीं तो यहाँ से उधार लेगा। ये 8 की जगह इसके पास में बन जाएगा 7, ये यहाँ से 1 दिया तो इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 1 इधर गया तो इधर 9 बचा, और यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 8 गया तो बचा 2, 9 में से 7 गया तो बचा 2, 7 में से 5 गया तो फिर बचा 2, and 7 minus 4 this is 3, फिर 4 5 और 4, this will become answer for this second part. Then for third part,
इसके अंदर इस 999 को हम 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 3 7 5 6 into this can be written as 1000 minus 1. अब जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 7 5 6 फिर 0 0 0 एंड माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा 2 3 7 5 6 ओनली. अब इसके नीचे इसको रखें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो दिस विल बी 2 3 7 5 6 0 0 0 और इसके नीचे 2 3 7 5 और 6 नीचे रखा और अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस. 0 से ये नहीं जाता, ये पास में से लेगा फिर इधर पास में से जाएगा और अल्टीमेटली ये 6 जब अपना एक 1 देगा तो यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 10. 10 में से 6 गया तो बचा 4, 9 में से 5 गया बचा 4, 9 में से 7 गया बचा 2, 5 में से 3 गया बचा 2, 5 में से 2 गया बचा 3 and then 7 3 and 2. So this will become answer for this third part. Action. Let us do some word problems based on this multiplication and a distributive property. The school canteen charges rupees 20 for lunch and rupees 4 for milk for each day. How much money do you spend in 5 days on these things? तो देखिए इसको दो तरीके से किया जा सकता है, दो मेथड्स होगी. पहले मेथड कि लंच 20 रुपए का है तो 5 दिन का लंच का चार्ज निकाल लो, फिर 5 दिन का मिल्क का चार्ज निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो. दूसरी मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि 20 और +4 इन दोनों का एक दिन का कि 24 रुपीज़ एक दिन में लगते हैं तो 5 डेज में कितने लगेंगे. इस तरह से दो मेथड्स हम यूज कर सकते हैं. देखिए ये मेथड्स होगी फाइंड द अमाउंट फॉर लंच फॉर 5 डेज, देन फाइंड द अमाउंट फॉर मिल्क फॉर 5 डेज. 5 दिन का लंच का चार्ज हो जाएगा 20 इंटू 5, दिस इज 100 रुपीज. फिर मिल्क का चार्ज 5 इंटू 4, दिस इज 20 रुपीज. फिर इन दोनों को ऐड कर दें. स्टार्ट. तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, दिस 100 प्लस 20 मीन्स दिस विल बिकम 120. दूसरी मेथड जैसी मैंने बतलाई आपको कि हम क्या करें, एक दिन का चार्ज निकाल लें. एक दिन का चार्ज 20 रुपए तो लंच का है और मिल्क का 4 रुपीज है. सो टोटल विल बिकम, दिस विल बिकम 24. सो दिस इज 20 प्लस 4 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें. सो दिस विल बी 5 इंटू 24, दैट इज रुपीज 120. तो इससे और इससे दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा. वी कैन यूज दिस टू मेथड्स. एक और वर्ड प्रॉब्लम. There are 6 sections in class 6th in a school. There are 45 students in each section.
if the monthly charges from each student is rupees 1650, find the total monthly collection from class 6. So, to do this question, यहाँ पे एक क्लास के 6th क्लास के 6 सेक्शंस हैं और एक सेक्शन के अंदर 45 स्टूडेंट्स हैं। तो 45 स्टूडेंट एक सेक्शन में है, तो 6 सेक्शंस में कितने हो जाएंगे? 45 इंटू 6। इसको भी वापस से दो तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले 45 इंटू 6 करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, और टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इस चार्ज से, जो हर बच्चे का चार्ज है, इससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में टोटल कलेक्शन आ जाएगा, which will be from 6th class. So let us do this question. First of all, 45 students are in one section and there are 6 sections. So 6 sections mean this will be multiplied by 6. We will get total number of students in class 6th. So 6 into 5, this is 30. 30 का 0, 3 ऊपर लिख दें। फिर 6 into 4, this is 24. 24 plus 3 means this is 270. Total will become 270. That many students are there. अब एक बच्चे से कितना चार्ज किया जा रहा है? 1650. 1650 will be multiplied by total number of students, which is 270. सबसे पहले हम 0 से इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 0 0, देन वी पुट ए क्रॉस या फिर 0 लगाते हैं। अब 7 से इनको मल्टीप्लाई करें, तो 7 इंटू 0 इज 0, 7 इंटू 5 35, 35 का 5 और 3 यहाँ पे आ जाएगा, देन 7 इंटू 6 42, 42 plus 3, this will be 45. 4 बचा, तो 4 यहाँ पे, 7 into 1, this is 7, 7 plus 4, this is 11. Then we put either 2 zeros or 2 cross. 2 into 0, this is 0. 2 into 5, this is 10. 1 बचा, 1 यहाँ लिख दें। 2 into 6, this is 12. 12 plus 1, this is 13. 1 बचा, 2 into 1, this is 2. 2 plus 1, this will be 3. अब हम इनको सबको ऐड कर दें, so this will be 0, then here 0, then this will be 5, then this will be 5, and then 4 and 4, means 4,45,500 rupees will be collected from these students. So answer separately we can write. Answer is rupees 4,45,500 rupees. This will be the total collection.